गुड इवनिंग। साउंड आ रही है? बताओ, सब चीज़ ठीक है? ओके है? हेलो हेलो, आर यू लिस्टिंग? सुनाई दे रही है आवाज़? चलिए, तो उसको करा देंगे। आज जो है स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा? एवरेज का आज टॉपिक बताऊंगा, है ना। एक एक टॉपिक को निपटाना है ना, क्योंकि खत्म करोगे तभी तो होएगा। ठीक है, तो आज जो है एवरेज के टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। क्लियर है कि नहीं? चलो जुड़ जाओ जल्दी से सब लोग। गुड इवनिंग सभी को। चलो, तो आज स्टार्ट करते हैं कौन सा? अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा को है, अलजेब्रा का कौन सा अपन जो स्टार्ट करेंगे? एवरेज। ठीक है, ये भी अलजेब्रा में आता है। अब सुनो, एवरेज होता क्या है? ठीक है, हाँ देखिए, तो एवरेज की मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एवरेज, एवरेज क्या है? द एवरेज इज द डिफाइंड एज द मीन वैल्यू, यानी मीन वैल्यू भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मीन वैल्यू विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स। यानी कि बोला एवरेज क्या, एक तरफ से मीन वैल्यू है, वो क्या है? विच इज इक्वल, हमेशा इक्वल होता है किसके? रेशियो ऑफ सम ऑफ द नंबर्स ऑफ अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज। आपको कुछ गिवन होगा, नंबर्स का सेट होगा। नंबर्स का सेट मतलब कोई नंबर्स का कलेक्शन होंगे, उन नंबर्स के। हाँ, क्या बोला? कि उन नंबर्स के जो रेशियो है किसका? जो मीन, एवरेज एक्चुअल में क्या है? मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू किसका है? रेशियो है सम ऑफ द गिवन नंबर ऑफ सेट। आपको कुछ नंबर्स का सेट देगा, ठीक है, या सेट ऑफ नंबर्स देंगे, उन नंबर्स का सम कर लो, अपॉन में क्या कर दो? टोटल नंबर्स ऑफ वैल्यूज प्रेजेंट इन द सेट। उस सेट में कितनी नंबर्स प्रेजेंट हैं, उनका नंबर्स का सम। ये जो दोनों को टोटल करोगे वही क्या बनता है? एवरेज, या फिर इनको मीन भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों मतलब सेम होता है। और एवरेज का फॉर्मूला क्या बन गया? देखो, एवरेज का फॉर्मूला बन गया आपका कि सम ऑफ वैल्यूज और नंबर ऑफ वैल्यूज। सम ऑफ वैल्यूज मतलब आपको जो सेट दिया होगा, उस सेट में सभी नंबर्स को आप क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक, ऐड करने के बाद जो आपका काउंट में कर लो, सेट में कितने नंबर्स हैं, सेट में कितने नंबर्स हैं। मान लो 10 हैं, तो
आपको 10 से डिवाइड कर देना है, इसीलिए लिखा हूं नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी सम ऑफ वैल्यूज बटे में नंबर ऑफ वैल्यूज। लाइक एग्जांपल बोल सकते हो। एग्जांपल क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके पास अगर क्या दिया हुआ है, मान लो 10 नंबर हैं जिनका एज दिया हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स का एज दिया हुआ है, एज क्या क्या है, मान लो 32 है, 41 है, ठीक है, 48 है, 35 है, ये 4 नंबर्स हैं और वो क्या है, एज है किसी स्टूडेंट्स के। तो मैं बोलूंगा इनका एवरेज क्या है। एवरेज का मतलब क्या निकालोगे आप, तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आपको इनको सबको सम कर देना है, 32 प्लस 41 प्लस 48 प्लस 35 और अपॉन में क्या कर देना है 1 2 3 4, आपको इसको 4 से डिवाइड कर देना है, जो आएगा वो आपका एवरेज बन जाता है। ठीक है, तो ये एवरेज है और कुछ नहीं है। इसी प्रकार कुछ और फॉर्मूले देखे हैं, देखो क्या लिखाया हूँ, ये तो समझ गए कि भाई एवरेज कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, सबको सम कर दो, अपॉन में काउंट कर लो नंबर को। ठीक है, अब आ जाओ आगे, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इन टर्म ऑफ सिग्मा, अगर आप इसको सिग्मा के टर्म्स में बताना चाहते हो एवरेज को या मीन को, तो हम कैसे डिनोट करते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है, मीन लिखो या एवरेज लिखो, एक्स बार बराबर होता है समेशन ऑफ एक्स बटे एन। ध्यान से देखो भाई क्या लिखा दिखाई दे रहा है सब चीजें, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। तो ये हमारा क्या है, सिग्मा के टर्म में, इसको क्या बोलते हैं भाई, पढ़ लो सिग्मा, इस सिंबल को अपन सिग्मा बोलते हैं। अगर सिग्मा के सिंबल में अगर आपको क्या बताना हो, एवरेज बताना है या मीन बताना है, हाँ वो थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम हो गया है, वायर केबल का कनेक्शन जो है ना थोड़ा सा लूज हो गया हो, इस वजह से बार बार बीच बीच में हो सकता है टूट जाए, बट वो आ जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो एवरेज हम क्या लिखते हैं, एक्स बार बराबर समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स बटे एन, यानी कि सभी का टोटल। सिग्मा मीन्स क्या होता है, टोटल करना है भाई, सभी को टोटल कर दो, एन से डिवाइड कर दो, ये दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। अब क्या लिखा हूं पढ़ो, हैविंग एन नंबर्स ऑफ वैल्यू सच x1 x2 x3 xn, अगर आपके पास n वैल्यू गिवन है और वो कैसे हैं, सारे के सारे डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, सारे के सारे 1 2 3 4 इस फॉर्म में अगर है, तो तब एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे, सभी को जोड़ दो,
x1 x2 x3 ऐसे xn जितने भी होंगे सभी को जोड़ के 1 2 3 सबको ऐड करोगे, उसको मैंने नाम दे दिया n, और n से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये वैसे भी आप लोग 10+2 क्लास में पढ़कर आए होंगे, क्लियर है। लेकिन एक ग्रुपिंग होता है जब आपका ग्रुप में हो, ठीक है। जैसे क्या लिखा पढ़ो, एवरेज ऑफ 2 या मोर ग्रुप टेकन टुगेदर, जब आपके पास एक या एक से ज्यादा ग्रुप में कलेक्शन दिया हो डेटा, उस केस में हम एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उस केस में एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं द नंबर ऑफ क्वांटिटीज इन 2 ग्रुप्स। मान लो n1 और n2 है 2 ग्रुप्स में, उस केस में देयर एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज जो है x और y ये मान लो है ना, उनके एवरेज क्या लिखा हुआ है, इज x एंड y, तब कम क्या करेंगे रेस्पेक्टिवली द कंबाइंड एवरेज, तो उन दोनों का कंबाइन, मान लो 2 ग्रुप हैं, पहले ग्रुप का एवरेज दिया हुआ है और दूसरे ग्रुप का एवरेज दिया हुआ है, ठीक है। तो कंबाइंड एवरेज अगर कैलकुलेट करना हो तो पहले का क्या करना पड़ेगा, एवरेज जो है n1 और x प्लस n2 और y करोगे, जहां x और y क्या है, जहां x और y क्या है, दोनों के n1 और n2 के एवरेज दिए हुए, तो टोटल निकालने के लिए n1x प्लस n2y अपॉन में n1 प्लस n2 करोगे। अब ये देखो कब करोगे, मैं इसके भी एक एग्जांपल दे देता हूँ, ग्रुप में अगर होगा तो कैसे होंगे। मान लो कि अगर आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, सपोज करो आपने सॉल्व किया और अब ऐसा दे रहा हूं कि एक क्लास में स्टूडेंट हैं, कैसे हैं, जैसे कि आपका जो है प्राप्त वो लिख रहा हूँ, मार्क्स लिख रहा हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ मतलब जो है स्टूडेंट है उनके मार्क्स दिए हुए, तो 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 100 में आउट ऑफ 100 में 70 मिला, यानी कि बात को समझोगे, इसको कैसे ग्रुपिंग में बैठते कैसे हैं। 4 स्टूडेंट है जिनका मार्क्स कितना है 70, ऐसे कॉमन नंबर है, मतलब 4 स्टूडेंट आपके क्लास में ऐसे हैं जिनको 70 70 70 70 मिला हुआ है, तो 4 लोग को मतलब 4 बार जोड़ना पड़ेगा। और मान लो 5 ऐसे स्टूडेंट है जिनका क्या दिया हुआ है 35 दे दिया, 6 ऐसे हैं जिनका जो है मार्क्स आपका दिया हुआ है 31 दे दिया हुआ है। तो आपको अगर एवरेज कैलकुलेट करना हो तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि 4 बार 70 है, 70 70 70 टोटल ऐड करोगे तो 4 टाइम करना पड़ेगा ना, तो और इसके लिए 5 टाइम करना पड़ेगा, इसके लिए 6 टाइम। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि 70 को 4 बार जोड़ रहे हो, 35 को 5 बार जोड़ोगे, 31 को 6 बार जोड़ोगे, तो टोटल कितने लोग हैं आपके क्लास में, तो 6 4 10 5 15, टोटल क्लास में कितने लोग हैं, 15 लोग हैं। तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले वाले संख्या का टोटल मतलब 4 टाइम्स 70 करना पड़ेगा, प्लस दूसरे वाले के लिए 5 टाइम्स 70 करना पड़ेगा, और थर्ड वाले के लिए आपको करना पड़ेगा कितना 6 टाइम 31। ये एक साथ सम हो गया है। एक्चुअल में कई लोग सोचते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, बट ये देखोगे ना तो ये कुछ और नहीं है, 70 को 4 बार लिखना है, ऐसे 70 70 70 70 ऐसे 4 बार लिखेगा, फिर है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है 35 है, मान लो यहाँ 35 है, 35 को 5 टाइम लिखना है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे करके उसी को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं कि 4 टाइम 70 लिख दिया, 5 टाइम 35 लिख दिया और 6 टाइम 31 लिख दिया, अपॉन में 4 5 6 ये नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हो गए। बात आई समझ में कि नहीं। तो इस वजह से हम ये ग्रुपिंग का यूज करते हैं कि भाई ग्रुपिंग अगर करना हो तो सभी को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर है। चलो तो इसके आगे बढ़ते हैं क्लास में, और तो तब केस में ऐसे n1 x प्लस n2 y अपॉन में n1 और n2 को सम कर दोगे, तो इससे ज्यादा तो है और कुछ एवरेज में नहीं, ठीक है। अब देखो अगर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है भी पढ़ो। अब आप लोग पहला क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई करने की कोशिश करो कि क्या ये बन जाएगा आप लोगों से, सोच के देखो भाई। लिखा हुआ है एक कार है ट्रेवल्स कर रही है किस स्पीड से, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वो भी फॉर 5 आवर, यानी कि कंटिन्यू 5 घंटे वो जो है 45 किलोमीटर की स्पीड से वो क्या कर रही है, ट्रेवल कर रहा है एक कार। तब देन डिसाइड, तब उसने डिसाइड किया कि टू स्लो डाउन टू 1, यानी कि वो स्लो होना चाहता है कितना, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, नेक्स्ट कितने घंटे, 2 घंटे। तब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई एवरेज बता दीजिए इसका कार का क्या होगा, टोटल एवरेज कितना होगा, तो टोटल एवरेज कैलकुलेट करना है भाई।
सॉल्व करो जल्दी से। एक 45 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है 5 घंटे, और फिर उसने 40 किलोमीटर की स्पीड पकड़ा है 2 घंटे। तो 2 बार इसने चेंज किया है, 2 बार चेंज करने से क्या हो जाएगा आपका, पहले 45 की स्पीड से गया 5 घंटे, और 40 की स्पीड से गया उसने 2 घंटे। टोटल कितने घंटे सफर किया, 5 2 7 घंटे उसने सफर किया। सॉल्व कर लो भाई, जल्दी से बताओ आंसर कितना आएगा। चलो ठीक है, तो समझ गए ये क्वेश्चन। जब इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा 43.57। 43.57 इसका स्पीड होगा, ठीक। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करो। एक ट्रेन है जो मूव कर रही स्पीड से 80 मील पर हावर, ठीक है। द फर्स्ट 4 घंटे, चार शुरू के 4 घंटे उसने 80 मील पर हावर, 1 घंटे में इतना जाने की कर रहा है। दूसरा जो है 110 मील पर हावर नेक्स्ट 3 घंटे के लिए। नहीं अभी नहीं, उसको नहीं, इसको कुछ पोर्शन खत्म होने के बाद उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। एक 80 इंटू 4 करना था, और 110 गुणित कितना करना था, 3 करना था, ठीक है। तो इसका जो है आंसर आएगा आप लोग का 92.86। 92.86, हाँ वही। जिसका आ रहा होगा वो कैलकुलेशन उनका सही होगा। चलो, तो बताने की जरूरत तो नहीं है इसको। इसको बताने की जरूरत है तो बता दो भाई, बता दूंगा। नहीं जरूरत है तो यस या नो में कमेंट करके बताओ। जरूरत है क्या कि बना लोगे सभी लोग। 80 इंटू क्या करना था, बस 4, और 110 गुण के ग्रुप में जा रहा है ना, कंटिन्यू जा रहा है। एक्चुअल में आपको क्या करना था, 80 को 4 बार जोड़ना था 80 की स्पीड से, फिर नेक्स्ट 80 की स्पीड गया, है ना। जरूरत तो नहीं है, बन जाएगा आप लोगों से। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ट्राई करो इसको, ट्राई कीजिए जल्दी इसको।
कुछ लोग 45 बता रहे हैं, कुछ लोग 180 बता रहे हो। तो इसका सही आंसर है, कुछ नहीं करना इसमें भी, क्या करना है, ये ग्रुपिंग वाला तो है 200 इंटू 4 2 है ना, 200 गुणित 4 करना है और 160 गुणित 4 करना है। तो टोटल 6 4, एक का है आपका 4 घंटे, नेक्स्ट 4 घंटे, 4 और 4 8 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा भाई। 200 गुणित 4 करोगे, 160 गुणित 4 करोगे, दोनों को डिवाइड करोगे 8 से, ठीक है। तो जिनका भी आंसर आएगा 8 से भाग करोगे तो 45 जिनका आएगा वो सही है। देखो आप लोग गलत सलत बना रहे हो भाई, ऐसे कर रहे हो आप लोग हैं। 180 कहाँ से ला दिए, 200 गुणित 4 प्लस 160 गुणित 4, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, बट मैं बोला सॉल्यूशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप लोग को कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले क्या किया हम लोग, टोटल डिस्टेंस बटे, एक ये भी मेथड है। पढ़ो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन को। व्हाट इज द एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना है बोल रहा है, और फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ जॉन हु कवर एट द फर्स्ट 200 किलोमीटर इन 4 घंटे में। शुरू के 4 घंटे में वो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया है भाई, है ना, ऑलरेडी डिस्टेंस दिया हुआ है बोल रहा है। तो 200 किलोमीटर का कवर कर चुका है कितने, 4 घंटे में, और नेक्स्ट 160 किलोमीटर कवर करता है 4 घंटे में। तो 200 प्लस 160 ही ना होगा, क्योंकि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड निकलेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में एवरेज स्पीड बोला है। ध्यान से देख लो भाई, कल पढ़ लो क्वेश्चन में, एवरेज स्पीड दिया हुआ है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 200, और ये बोल रहा है शुरू के 4 घंटे में, शुरू के 4 बोल रहा है, फर्स्ट 200 किलोमीटर इन 4 घंटे, मतलब शुरू से लेके 4 घंटे तक उसने 200 किलोमीटर जो है तय किया है। समझ आया, 1 घंटे में नहीं बोल रहा है वो, 4 घंटे में। ओके, ये दोनों में थोड़ा सा क्वेश्चन अंतर हो जाता है वो। क्योंकि जो है ना, इसने साफ साफ बोला कि ये 4 घंटे तक उसने 200 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस कवर किया है। फर्स्ट का नहीं, ये ऑलरेडी दे दिया हुआ है भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में कंफ्यूजन मत होना। और 160 दिया हुआ है लास्ट के 4 घंटे तक, मतलब 4 तक में उसने 200 कवर किया, और 160 तक का 200। बस सॉल्व कर दो, ऐड कर दो, देखो क्या लिखा हुआ है। टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया उसने, 200 किलोमीटर प्लस 160, 360 किलोमीटर, टोटल घंटे उसने 8 घंटे चले हैं। डिवाइड कर दो, स्पीड का फॉर्मूला निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी बोलो। 45 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तब ना पहुंचेगा वो टोटल 200। एवरेज स्पीड उसको लेना पड़ेगा, यानी कि 1 घंटे में लगभग 45 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तब उसने 4 घंटे में तब जाना है 200 किलोमीटर। बात आई समझ में कि नहीं है, शुरू का 4। चलो ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक का क्वेश्चन देंगे, जिससे आप लोग थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन को अटेंड कर पाओ, है ना। What is the average? What is the average of
व्हाट इज द एवरेज ऑफ 12 मल्टीपल्स 12 मल्टीपल्स ऑफ 11। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए इसको, मैं ऑप्शन दे रहा हूं तब तक। सॉल्व कीजिए इसको। 71 सेकंड ऑप्शन है, 71.5 थर्ड ऑप्शन है, 7869। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 12 मल्टीपल्स ऑफ 11? क्वेश्चन को बहुत लोग क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते, कई लोग 12 के मल्टीपल निकालने बैठते हैं। 12 के मल्टीपल नहीं पूछ रहा है वो, 11 के मल्टीपल पूछ रहा है। 11 के 12 मल्टीपल्स का एवरेज निकालना है आपको, ठीक है। जल्दी सोचो क्या आएगा, जवाब दो भाई, आंसर। और बाकी लोग चले, तो क्या लिखा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 12 मल्टीपल्स ऑफ 11? यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 11 के 12 मल्टीपल्स का एवरेज बताना था, ठीक है। तो आपको कहने का मतलब वो बोल रहा है 11 कैसे 11, फिर नेक्स्ट कौन से नंबर होंगे बताओ, 11 के मल्टीपल बताने हैं, ठीक है। 11 का अगला मल्टीपल कौन होगा, 33, 54, इस तरह से चलते जाएगा। कहाँ तक जाएगा बताओ भाई, कितने जाने हैं, 12 तक जाने हैं ना। तो आप सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप इसमें से 11 को कॉमन ले लो। 11 को कॉमन ले लोगे तो यहाँ से बनेगा 1, यहाँ से बनेगा 2, यहाँ से बनेगा 3, प्लस डैश 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 कहाँ तक जाएगा, हमको 12 तक जाना है, मतलब यहाँ पर आपको 12 आएगा। सीधा सीधा 1 से लेकर 12 तक का क्या करना है, इसका सम करना है। सम करने के बाद 11 से इसके मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या निकलेगा, टोटल वैल्यू मिलेगी। फिर इसको किससे डिवाइड करोगे, 11 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि टोटल वैल्यू नीचे होनी चाहिए। तो कितने होंगे यहाँ पर, ठीक है। उन्हीं नंबर से आपको क्या कर देना है, इसको एवरेज निकालना ना। उसके बाद पहले इसको जोड़ लो, क्या बोल रहे हो, 78। चलो देखते हैं, अभी फिलहाल के लिए आपको इसका सम निकालना सिखाया था। इसका सम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, और एवरेज अगर निकालना तो इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 12 से डिवाइड कर दोगे, टोटल 12 है। उसके बाद आप देख सकते हो 11 इंटू, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n, यानी कि n कितने आपके 12 है ना, तो 12 इंटू 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है, पूरे का 1 में 12। ये तो फॉर्मूला सिखाया था मैं, 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके n तक का सम सिखाया था मैं आप लोग को,
है ना। तो n+1 डिवाइड बाई 2 होता है, तो यहाँ से 12 और 12 कैंसिल हो जाना है, सीधा क्या बचेगा, सिर्फ 11 इंटू 12 और 1 13/2। सॉल्व कर लो, जो भी आएगा आपका, ये आएगा आपका 11 तिया 33 की 3 कैरी 1 3, 11 कम 11 12 13 15। अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 7 जा, फिर 2 एकम 2 7, फिर 2 71.5 जो कि करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं भाई कैसे करना है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन को लॉजिक से समझोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करो। कितना ला है भाई, सेकेंड ऑप्शन 59.3। क्वेश्चन को समझे हो क्या लिखा हुआ है, बताओ। एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए से, ठीक है। एवरेज वेट दिया हुआ है कितने लोग का, 24 स्टूडेंट का ए सेक्शन से, कितना है 58 है। और क्या लिखा हुआ, वेयर एज द एवरेज वेट ऑफ 26 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी सेक्शन से ऑफ द क्लास सेम, क्या लिखा है, सेम क्लास इज, कितना है, क्लास सेम है और इसका एवरेज कितना दिया हुआ है 60.5 एवरेज है। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ टोटल 50 स्टूडेंट का, यानी कि मिक्स सभी का निकालना है, सभी का निकालना है भाई एवरेज। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ खास कठिन नहीं है। आपको वही बताया था कि एवरेज कैलकुलेट करना है भाई। तो पहले का n1 दिया हुआ है और एवरेज दिया हुआ है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे टोटल मिल जाएगा, है ना। तो पहले वाले नंबर दूसरे वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, तो x कितने 24 है, n2 दूसरे 26 है, पहले वाले का एवरेज दिया हुआ है 58, दूसरे वाले का एवरेज दिया हुआ है 60.5, दोनों का मल्टीप्लाई करो 50 से भाग कर दो, मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे 50 से भाग कर दोगे। ठीक है, तो 59.3 जो है करेक्ट आंसर आएगा। सबको समझ में आ गया ये चीजें, तो बताओ तब आगे बढ़ा जाए।
चलिए ये वाला क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। चालू हो गया मत। कोई 50 बोल रहा है, कोई 110, 60, सब बोल दो, सारे ऑप्शन बोल दो। ठीक, ए बी। चलो ठीक है, आप लोगों ने इतना मेहनत किया, बहुत है। अब हम चलो बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो भाई, क्वेश्चन को फिर आगे अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है एवरेज दिया हुआ है, 25% का एवरेज दिया हुआ है। एवरेज समझते हो, 25 लोगों का एवरेज, यानी कि 25 लोगों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलेगा, उनका सम निकलेगा। और वो उसने 25 से डिवाइड किया है, फिर जो निकाला है वो बता रहा है एवरेज के, जो बोल रहा है। अब कितना है वो आइडिया नहीं है, 25 लोगों का एवरेज कितना है वो आइडिया नहीं है, बस बोल रहा है उसके एवरेज को अगर मैं 2 से क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं। यानी कि उनका एवरेज कुछ भी हो, अगर हम उनको 2 से क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तब वो भी कब, व्हेन वन ऑफ देम हुज वेट इज 60 किलोमीटर 60 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पर्सन। मतलब कि हमको क्या करना है, 60 वाले पर्सन को रिमूव करना है, निकालना है, उसके बदले एक न्यू पर्सन डालना है, तब उनका एवरेज जो है वो 2% इंक्रीज हो जाता है, ऐसा बोल रहा है। तो फिर पूछ रहा है कि जो न्यू, व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू पर्सन, जो आपने न्यू पर्सन ऐड किया है उसका वेट कितना होगा। बात समझ में आई? समझ में आई कि नहीं भाई क्वेश्चन का मतलब? मैं जानता था देवेंद्र यादव को समझ में ही नहीं आएगा, समझ में। हम्म। तो क्वेश्चन फिर से बता रहा हूँ, अच्छे से समझिए। क्या बोल रहा हूँ कि 25 लोग जो हैं, 25 लोगों का एवरेज कितना है आइडिया नहीं है, लेकिन
उनका एवरेज बोल रहा है 2 से इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जो भी नंबर होगा उसमें 2 नंबर इंक्रीज हो जाता है। जैसे मान लो उनका एवरेज है 26 आता है, तो फिर बोलता है उनका जो है एवरेज 28 हो जाता है। कब होगा, यानी कि 2 से उनका इंक्रीज हो जाता है तब होगा जब हम एक अंदर में बैठा एक व्यक्ति होगा जिसकी वेट कितनी होगी 60, उसको रिप्लेस करके एक न्यू पर्सन उसमें ऐड करते हैं, तब जो है बताना है कि भाई उसका क्या वेट होगा जो न्यू पर्सन ऐड किए हुआ। देखो क्वेश्चन को समझो, यहाँ पर कितने लोग हैं भाई, कितने लोग हैं यहाँ पर, टोटल जो है 25 लोग हैं और इनका एवरेज कितना है, नो आइडिया, लेकिन बोलता है इनका एवरेज जो भी होगा उसको हम क्या करते हैं, 2 से इंक्रीज करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, ये भी सही लॉजिक आप लगाए हो। ठीक है, तो वो क्या होगा एवरेज जो है, अब ऑप्शन से भी देख सकते हो कि ऑप्शन कौन सा है जो आप सही लॉजिक लगा रहे हो, वो भी कि भाई बोल रहा है, जाहिर सी बात है उसका क्या दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि एवरेज इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो हम जो ऐड करेंगे उसका जो है क्या होगा, 60 से अधिक होगा। सिंपल सा लॉजिक है, मतलब आप बिना सॉल्व किए भी इस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते थे अगर आप थोड़ा सा लॉजिक जान गए तो। क्वेश्चन में लिखा है ना, देखो 60 नंबर जो है जिनका वेट 60 केजी है उसको हटाना है, उसके बदले नया पर्सन आएगा, तो उसका वेट जितना भी होगा 60 से तो ज्यादा होगा। अगर 60 से कम होगा तो फिर एवरेज 2 से इंक्रीज नहीं होगा, उसका एवरेज कम हो जाएगा। वेरी गुड अभिषेक, आपने सही लॉजिक दिया ये भी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी ऐड होंगे उनका वेट कितना, अब 60 बोलोगे तो 60 ही नंबर गया, 60 आएगा, 60 वेट वाला, तो वो तो नहीं हो सकता। अगला जो है 25, यानी कि जो नया पर्सन आ रहा है उसका वेट 25 होगा, अरे भाई 25 होगा तो फिर वेट कहाँ से ज्यादा होगा, एवरेज क्या होना चाहिए उसका, इंक्रीज हो रहा है, और 50 है, अगला ऑप्शन कितना 110 है, तो आप यहीं से बोल सकते हो जो है 110 होना चाहिए, न कि आपके 60, 25 और 50 होंगे। तो ये तो बात हो गई इस चीज की, लेकिन अगर हम सॉल्व करने बैठे, चलो ठीक है एक लॉजिक हो गया, एक दूसरा क्वेश्चन होता है कि सॉल्व करके, अगर हम सॉल्व करने बैठे तो क्या बोल रहे हैं, देखो 25 लोग हैं, मान लो इसका एवरेज कितना है, सपोज कर लो एवरेज जो है इन 25 लोगों का एवरेज कितना है भाई, एक्स है, मान लो एक्स है, चलो मान लिया कि एवरेज एक्स है, समझ आया। अब एवरेज एक्स हो गया तो इनका जो है क्या निकाल लो आप, टोटल निकालो, टोटल एज कितना, टोटल वेट कितना होगा, टोटल वेट पूरे 25 लोगों का टोटल वेट। ठीक है, टोटल वेट कितना होगा, तो 25 इंटू एक्स करना पड़ेगा भाई, तभी तो आएगा क्या आपका टोटल वेट मिल जाएगा क्लास का। अब जैसे ही 25 ये हो गया टोटल वेट, इसमें से हमको क्या निकालना है, 60 लोग को निकालना है, 60 जिसका वेट 60 होगा, 60 केजी, इसमें से 60 केजी निकलेगा और नया पर्सन इंक्लूड हो जाएगा, और फिर इनका एवरेज जो है बोलता है जो भी होगा उसमें 2 इंक्रीज होता है, तो मतलब सीधी सीधी बात बोल रहा है 25 इंटू एक्स ये टोटल वेट थे, इसमें से 60 माइनस कर दिया और एक नया बंदा ऐड किया, उसका वेट मान लो वाई है, और ये टोटल कहीं ना कहीं टोटल जो एवरेज था, टोटल एवरेज कितना था, एक्स था, एक्स में 2 का इंक्रीज हो जाती है। बात समझ में आई कि नहीं भाई, जल्दी बोलो समझ में आया कि नहीं। लेकिन ये एक्स तो क्या है, टोटल कितने लोग का होगा, यहाँ पर 25 करना पड़ेगा ना भाई, 25 करना पड़ेगा, तो 25 इंटू क्या करना पड़ेगा, एक्स, और प्लस 2 करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एवरेज जो है इंक्रीज करना है, कितने लोगों का, 25 लोगों का, तो 25 लोगों का जो एवरेज रहा था एक्स, उसका एक्स से इंक्रीज हो जाएगा x+2, और ये टोटल नया आपका क्या मिल गया, टोटल वेट मिल गए, और यहाँ पर टोटल वेट ये हो गया, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 25x माइनस 60 हो प्लस वाई इक्वल 25x प्लस का 25 दूनी 50 हो जाएगा। यहाँ से 25x कैंसल हो गया, ये इधर आएगा, y 60 उधर जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 50 प्लस 60, एक नया मिल गया, जो बंदा नया ऐड हुआ उसका 110 केजी रहा होगा। किसको समझ में आ गया, अगर आ गया समझ में तो जल्दी बता दो, जल्दी बता दो भाई अगर आ गया तो समझ में, ये चीजें कैसी हुई।
तो वेरी गुड उनके लिए, जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए एक बार तालियां हो जाए और हम उनको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो मैं फिर से समझा रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, अच्छे से समझो। ठीक है, कई बच्चे जो है थोड़ा सा उनको समझ में नहीं आया है ना। फिर से सुनो, टोटल कितने लोग हैं? 25 लोग हैं। ये क्या है, इनका एवरेज कितना है नहीं मालूम। मान लो इनका एवरेज कितना निकालो, सपोज करो, यहाँ पर सपोज करना पड़ेगा ना भाई। सपोज करो 25 का लोगों का 25% का एवरेज, ठीक है, एवरेज ऑफ 25%। इनका एवरेज मान लो कि इनका एवरेज एक्स है, सपोज कर लो एक्स। अब जो है ये बताओ, तो इनका एवरेज मतलब क्या समझ रहे हो? पता है, ये टोटल 25 लोगों को 25 का वेट निकाल के उनको 25 से डिवाइड किया गया, तब मुझे एक्स मिल रहा है। तो मैं टोटल अगर वेट निकालूं, टोटल वेट, अगर टोटल वेट कितना होगा, टोटल कैसे निकालेंगे भाई? 25 लोग, एक लोग का एक्स है तो 25 लोग का कितना होगा? 25x होगा ना। ये टोटल वेट हो गया। टोटल क्या हो गया भाई? ये वेट हो गया। अब इस टोटल वेट मिलने के बाद फिर बोलता है इसमें से एक कितने लोग हैं? 25 लोग का वेट है टोटल, 25 गुना 25 जो भी होगा 25 इंटू एक्स होगा। अब जैसे ही मैं बोलता हूँ इसमें से एक 60, जिसका वेट 60 होगा उसको निकाल के बाहर फेंक दो, इसके बदले नया पर्सन ऐड हो जाएगा। तो भाई 25x में से माइनस नहीं होगा 60, 25x में से 60 जिसका केजी था, 60 वेट था, कि वो जो है निकल गया। अब निकलने के बाद एक नया बंदा आ गया, तो भाई नया बंदा आ गया, उसका वेट कितना है हमको क्या मालूम कितना वेट है, वही तो कैलकुलेट करना है। तो ये y को यहाँ रख दिया। उसके बाद ये जो है किसके इक्वल होता है? अगर ऐसा केस होता है तो टोटल भाई इंक्रीज हो जाती है उसके एवरेज में। 25 लोग का एवरेज कितना था भाई? 25 पहले थे, अभी भी 25 है, क्योंकि एक बंदा गया है और उसके बदले आया है। अगर सिर्फ आता तो फिर 26 हो जाते हैं, लेकिन एक बंदे को अपने निकाल के बाहर फेंक दिया है तो 24 हो गए, एक नया बंदा ऐड हो गया फिर से 25 हो गए, तो अभी भी तो टोटल 25 ही है। तो 25 लोग हो गए। पहले एवरेज कितना था? x था, इसका इंक्रीज हो गई कितना? 2 से। भाई x+2 से इंक्रीज हो रही है ना, सीधा सीधा एवरेज इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 25x करते हो माइनस 60 करते हो और यहाँ से प्लस y करते हो, इनको सॉल्व करते हो तो 25x प्लस 25। अब 25 लोग में बार बार 2 ऐड करोगे ना भाई, सम में 2 नंबर ऐड कर दोगे तो यहाँ से कितना हो? एवरेज में मतलब सम में जाएगा वो, तो 25 दूनी 50, टोटल 50 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से 25 और 25 कैंसिल हो जाएगा, तो ये y यही रहेगा, 60 उधर जाएगा, तो 60 और 5 110 जो है हो जाता है। समझ आया कि नहीं आया भाई? जल्दी बोलो। यानी कि एक ऐसा बंदा जिसका 60 केजी वेट था उसको निकाल दिए, उसके बदले एक नया बंदा आया, तो इसके एवरेज जो था, एवरेज में 2 का इंक्रीज हो जाता है। तो एवरेज में 2 का इंक्रीज होना तो कितने लोग का सम है? ये सम है भाई, टोटल सम है। सम को सम से इक्वल करोगे ना, सम को एवरेज से थोड़ी कर दोगे, तो ये भी अपने आप में सम कैलकुलेट करना पड़ेगा। और सम कैलकुलेट करना मतलब यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई करके ही करना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं भाई? जल्दी बोलो, सबको समझ में आया कि नहीं? ये भी सम था वो भी सम है, इसलिए दोनों में 25, इसलिए यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब कई लोग बोलेंगे सर यहाँ पर एवरेज में इंक्रीज हो रही है, तो ठीक है, तो एवरेज में इंक्रीज हो रहा है तो ये यहाँ पर क्या है? टोटल वैल्यू है ना, टोटल वेट है, तो टोटल वेट यहाँ पर और टोटल वेट निकलने वाले का वेट दोनों को इक्वेट करेंगे, तो इस वजह से ये करना पड़ा। क्लियर है? एवरेज में 2 का इंक्रीज किया, टोटल कितने लोग थे? 25, इसलिए ये टोटल वेट निकल गया उसका। समझ में आ गया कि नहीं भाई? जल्दी बोलो। चलो आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो और भी अच्छी बात है ना? बोलोगे ये कौन सा लॉजिक है भाई? और क्वेश्चन है? ये लो एक क्वेश्चन और है, जल्दी बनाओ। व्हाट इज द एवरेज? देखो एक्चुअल में क्या है, पाई चार्ट डेटा जो है ना, डेटा एनालिसिस होता है, वहां पर ना ये एवरेज का बहुत बड़ा रोल होता है। इस वजह से मैं एवरेज, मीन, मीडियन ये सब करा रहा हूँ, क्योंकि जब हम वहाँ चाहे पाई चार्ट बनाएंगे या टेबल बनाएंगे, तो जो डेटा इंटरप्रिटेशन एक टॉपिक होता है, वहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो वहां पर ज्यादातर क्वेश्चन एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, ये सब क्वेश्चन पूछता है, मिक्स करके देता है। यहाँ से क्वेश्चन उसका यूज वहां पर होगा, ठीक है, इसलिए इसको कराया जा रहा है। ठीक है, टेंशन मतलब सब हो जाएगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बस जो हो रहा है उसको अच्छे से करना है। आप लोग को जो भी हो रहा है उसको अच्छे से क्लियरिटी के साथ कर लेना है भाई।
बाद में मिलने का मौका नहीं होना चाहिए कि अरे यार यही नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट टॉपिक क्या समझेंगे, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 से 40 तक का, 1 से 40 तक के जितने भी ऑड नंबर है उनका सम कैलकुलेट करना था। एवरेज बताना है भाई, एवरेज बताना है। तो इसका आंसर आएगा 20। जिसने भी सॉल्व किया होगा उसका आंसर राइट है 20। 20 जो है आ जाएगा कैसे, ये शॉर्टकट मेथड है भाई। ये शॉर्टकट ट्रिक का फॉर्मूला है। अगर ऐसे ऑर्डर नंबर का सम पूछे, जहां तक पूछ रहा है, तो आप क्या कर दो, लास्ट ऑर्डर नंबर कितना होगा, कौन सा नंबर होगा 1 से 40 के बीच में, लास्ट में ऑर्डर नंबर कौन होगा, 39 होगा। तो 39 में 1 जोड़ दो, डिवाइड कर दो 2, ये आपका आंसर हो जाता है टोटल ऑर्डर नंबर का। समझ आया कि नहीं? बाकी और भी दूसरे तरीके भी हैं बनाने का। हाँ, बहुत सारे मेथड है। बाकी इसको सीरीज से भी निकाल सकते चाहो तो। कैसे? ऑर्डर नंबर 1 से 40 तक का, ठीक है। एक लिखोगे, 3 लिखोगे, सम पूछ रहा है ना, सम करोगे 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे जाना है कहाँ तक का, 39 तक का, ठीक है। अपॉन में टोटल नंबर्स कितने होंगे, नंबर्स पता है ना, 1 से 40 के बीच में टोटल 40 है ना। क्या पूछ रहा हूँ मैं, टोटल इसमें कितने होंगे, टोटल कितने होंगे भाई, 40 में आधे और होते हैं आधे इवन होते हैं, मतलब टोटल 20 होंगे, 20 मिल गया। और हम जानते हैं 20 का क्या करना पड़ता है, एवरेज बोला है तो 20 से डिवाइड कर दिया। अब चूंकि इसका जानते हो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सम ऑफ ऑड नंबर का सम मैंने सिखाया था आपको, क्या है, टोटल टर्म्स का स्क्वायर, यानी कि 20 का स्क्वायर कर दो, सिंपल, डिवाइड में 20, 20 से 20 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं भाई, जल्दी बोलो। ये भी तो फॉर्मूला सिखाया हूँ कि ऑड नंबर का सम का क्या करना रहता है, एन का स्क्वायर, एन कितने हैं इसमें, एन आपके 20 है, 20 का स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर बटे में 20 डिवाइड करोगे 20 आ जाएगा। ये रहा एवरेज। समझ गए कि नहीं समझे? चलो, एक क्वेश्चन और है, इसको ट्राई कर लोगे, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 81? एक से लेके, एक से लेके 81 के बीच में इवन नंबर का सम।
चलो तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, देखते हैं अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। जैसे ऑड के लिए बनाया था वैसे इवन के लिए बनाओ। क्या करोगे, लास्ट इवन नंबर प्लस 2 डिवाइड बाई 2। जैसे ऑड के लिए 1 किए थे, इवन के लिए क्या करोगे, लास्ट का नंबर, लास्ट नंबर इवन खोज लो, डिवाइड प्लस 2 कर दो, बटे में 2 कर दो, ये भी मिल जाएगा आपका। लास्ट इवन कौन होगा, 80, क्योंकि 81 थे तो लास्ट में 80 आएगा, डिवाइड प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो 82 डिवाइड बाई 2 41, तो इनका आएगा राइट है। समझ आया कि नहीं, 41 इज द राइट आंसर। तो कभी भी हम बोल सकते हैं क्या, अगर ऐसा दिया हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस एन दिया हुआ है, तो अगर बोलेगा कि क्या निकालना है, एवरेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, एवरेज कैलकुलेट करना है कहाँ से, इवन नंबर का। ठीक है, एक से लेके इवन तक है इनके बीच में। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, एक से लेकर 80 के बीच में ऑर्डर नंबर था, वैसे एवरेज इवन नंबर का क्या होगा, तो इवन इसमें खोजोगे, जो भी होगा लास्ट इवन नंबर प्लस 2 डिवाइड बाई 2 करोगे। और एवरेज अगर कैलकुलेट करना है ऑड के लिए, क्या करोगे, लास्ट ऑड नंबर प्लस का 2 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले बन जाते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, दूसरा तरीका ये होता है कि एक से लेके कितने बोला था, 1 to 81 बोला था, के बीच में कितने क्या थे, और थे या इवन थे, इवन थे ना, तो कौन कौन आएंगे, 2 4 6 8 10 10 10 10 80 होंगे। कई लोग बच्चे सोचते थे कि इसका कैसे एन निकालेंगे। एन निकालने का तरीका क्या होता है, ये वाला लगा दो ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर लास्ट टर्म कितने हैं, 80 है, तो यहाँ से ए दिख रहा है 2 है, 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितने का है, 2 2 का है, यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 2n माइनस का 2 बराबर 80, 2 2 कैंसल, 2 से डिवाइड करोगे तो n का मान मिल गया 40। n पता चल गया, इसमें 40 हो गया। अब इसका क्या निकालना था, एवरेज। एवरेज निकालना मतलब 2 धन 4 धन, एवरेज अगर कैलकुलेट करना है तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 10 10 प्लस 80 डिवाइड बाई 40, 40 है ना। और इसमें से चाहो तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कितने बचेंगे यहाँ पर, 40 डिवाइड बाई 40, 2 इंटू 1 प्लस से n का फॉर्मूला जानते हो आप लोग, 40 इंटू 40 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, पूरे के पॉइंट में कितना है 40, यहाँ से 40 40 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 40 प्लस 1 41 डिवाइड बाई 2, 2 2 कैंसिल 41। राइट, दोनों मेथड सिखा दिया आप लोगों को। एक तो पहले क्या निकाल लो, n निकाल लो, n निकालने के बाद सम निकाल लो, डिवाइड बाई n कर दो, और सम निकालने के लिए 2 कॉमन लोगे, 1 2 4 ऐसे लिखोगे। समझ गए, इसका फॉर्मूला जानते हो, एक से लेकर n तक का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 2 से कैंसिल करोगे, 40 40 कैंसिल, 2 2 इधर कैंसिल, बचा लास्ट में 41। समझ में आया कि नहीं भाई, जल्दी बताओ। nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, लेकिन लास्ट टर्म दिया हुआ है वही nth टर्म है, इसी का फाइन टर्म करना है, तो इसलिए यहाँ पर nth टर्म का यूज कर दिया। ठीक है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म को भी बोलते हैं अपन। ये दोनों मेथड समझ आया कि नहीं भाई। एक तो ये सिंपल मेथड था कि एवरेज अगर कैलकुलेट करना है, लास्ट में इवन देख लो, प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ऐसे एक से लेके जब नंबर दिया हो, एक से लेके जब नंबर दिया तब के केस में, अदरवाइज ये भी 2 मेथड है। चलो ठीक है, तो इसी तरह जो है आप लोग का एवरेज खत्म हो गया है, फिनिश हो गया है ना। जो है 41 इसका आंसर रहा था। बाकी जो है अब जो है देखते हैं और कौन सा टॉपिक 2 4 बचे हुए उनको भी निपटा दे जल्दी से, ताकि हम लोग जो है क्वांटिटी वाला जो है इधर से खत्म करके फिर हम लोग रीजनिंग पाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे, अभी आप लोग का नेक्स्ट क्लास भी होगा ना।
गुड नाइट आप सभी लोग को। इंग्लिश भी मैं ही पढ़ाऊंगा। गुड नाइट। बाय बाय सभी लोगों को। चलिए ठीक है सभी लोग को गुड नाइट।